आज मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो लेके आई हूँ। ये ओवरी में सिस्ट के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या उपाय हैं, इसके लिए कौन-सा ऐसा ट्रीटमेंट है, जिसे अपनाने से ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से ठीक हो सकती है और उसमें होने वाली जो परेशानी होती है, दर्द होता है, उसका भी पूरा-पूरा निवारण होगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आमतौर पर ओवेरियन सिस्ट से राहत पाने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे अपनाते थे और पूरी तरह से उसे बहुत सारे लोग उससे ठीक भी हुआ करते थे। आजकल का जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इस सिस्ट का सिर्फ ऑपरेशन एक ट्रीटमेंट बताया जाता है। लेकिन मैं आपके लिए ऐसे घरेलू नुस्खे लाई हूँ कि इसे अगर आप अपनाते हैं तो आपकी ओवेरियन सिस्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें जो समस्याएँ होती हैं उससे आपको आराम मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत इफेक्टिव होता है, इसे कहते हैं अलसी का बीज। अलसी शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संतुलन जो होता है उसको बैलेंस करके बनाता है। अलसी का जो सेवन करते हैं उससे सिस्ट की समस्या दूर हो जाती है। अलसी के बीज में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में जो नुकसानदायक टॉक्सिन्स होते हैं वो भी सब बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक होने लगती है और सिस्ट धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाता है। तो इसे कैसे आपको अपनाना है, तो देखिए जो अलसी के बीज होते हैं वो कच्चे होते हैं, तो कच्चे फॉर्म में आपको नहीं लेना है। ये देखिए इस तरह से सीड आपको दिखता है, भूरा भूरा सा चिकना सा होता है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वहाँ से आसानी से मंगवा सकते हैं। तो आपको लेना है अलसी के बीज। अलसी के बीज को आप सबसे पहले बीन लीजिए, उसमें कुछ भी कंकड़ वगैरह ना रहे। फिर आपको उसको सबसे पहले करना है ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने से ये अलसी के जो बीज होते हैं बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। और ड्राई रोस्ट करके आपको कैसे सेवन करना है ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इसे कैसे रोस्ट करना है, आप इसे किसी भी तवे पर रख के इसे आप भूनेंगे तो इसमें चिटचिटाने की आवाज़ आती है, छटकता भी है बहुत तेज़ी से। तो आप इसे चाहिए तो कवर कर करके आप इसे धीरे धीरे आंच पे इसे भून लीजिए। जब ये चिटचिटाने की आवाज़ बंद हो जाए तो आप जान जाएंगे कि भून गया है और फिर इसे मिक्सी के जार में पीस के आप इस तरह पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आप सुबह शाम एक एक चम्मच आप इसे खाएंगे या फिर अपने खाने में दाल में आप इसे डाल के खा सकते हैं, सैलेड के साथ आप खा सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली नहीं खा सकते तो आप इस तरह से खाइए या फिर इसमें सेंधा नमक ऐड कर दीजिए तो ये खाने में टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से एक चम्मच सुबह के टाइम पे और एक चम्मच रात में सोने से पहले इस तरह से आप इसे खा के गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर में फाइबर जाएगा और ये फाइबर क्या करता है, पेट के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। साथ साथ इसमें अगर कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है तो उसको भी दूर करता है। तो इस तरह से आपको अलसी के बीज का सेवन करना है। इसे आप लगातार 2 से 3 महीने करते रहिए। हमने और भी आपको सिस्ट के लिए उपाय बताए हैं, घरेलू नुस्खे बताए हैं, जिसको करने से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसके साथ कोई एक रेमेडी आप करिएगा। नेक्स्ट चीज़ है हर्बल टी। हर्बल टी बहुत इफेक्टिव होता है, ये अंडाशय के सिस्ट के इलाज के लिए और उसके दर्द को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत ही लाभकारी होता है। दूसरा जो उपाय है वो अदरक। अदरक जो होता है सूजन को दूर करता है। अदरक में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं। अदरक गर्म होने की वजह से शरीर में गर्माहट उत्पन्न करता है, जिससे मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा होती है उसमें भी बहुत आराम होता है। ब्लीडिंग की समस्या जो होती है उसमें पेन होता है, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से अदरक को आप छील लीजिए और उसकी टी बना के पिया करिए। जो आपको हर्बल टी बताया गया है, ये जिंजर आप इसमें लेमन ऐड करके दोनों को ऐड करके आप पीते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो सेब का सिरका होता है, एप्पल साइडर विनेगर, आपको इसको सुबह शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ पीना चाहिए। ये ओवेरियन सिस्ट को सिकोड़ता है, उसे कम करता है, उसे धीरे धीरे गलाने का काम करता है। तो आप इनमें से कोई भी एक रेमेडी लीजिए। नेक्स्ट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत इफेक्टिव है, इसे आप कोई भी रेमेडी करें उसके साथ जरूर करें। उसे कहते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल से आपको सिकाई करनी होती है, जहाँ पे सिस्ट है पेड़ों के नीचे आपको एक गुनगुना पानी का टब ले लेना है, उसमें पहले 4 फोल्ड कर लीजिए कॉटन के कपड़े पे, उसे कैस्टर ऑयल में डिप करा लीजिए। फिर गुनगुने पानी में उसे आपको सेकना है, यानी इस कैस्टर ऑयल को अपने नाभि के ऊपर जो नीचे का पेड़ों का हिस्सा होता है उस पर लगाएंगे। उसके ऊपर गुनगुना पानी जो होता है किसी बॉटल में भर के उसे सिकाई करें। इसे सिस्ट पूरी तरह से गलने लगता है, ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। रोजाना प्राणायाम योगा अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। प्रोटीन अपने डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। रेशेदार जो फल होते हैं इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसे आपको खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां आपको लेना चाहिए और
भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। सबसे ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज ज़रूरी होता है करना, तो आपको धीरे धीरे जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उसे करिए। और रात में जल्दी सोने का आप टाइम फिक्स कर लीजिए, सोने का और उठने का दोनों चीज़ आपको निश्चित कर लेना चाहिए। और साथ साथ आपको पर्याप्त मात्रा में अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। और पानी आपको दिन भर कोशिश करना चाहिए कि गुनगुना पानी आप दिन भर कम से कम थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। इससे क्या होता है, सिस्ट को गलाने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं ये सारी चीज़। अगर आपने डेली रूटीन में, अपने लाइफ स्टाइल में इसको चेंज कर लिया तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो गुनगुना पानी पीजिए। और नारियल का पानी भी बहुत हेल्दी होता है इस बीमारी के लिए, आपको नारियल का पानी भी पीना चाहिए। इसके अलावा जूसेस जो होते हैं जिसमें रेशेदार फल होते हैं, साइट्रिक फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनके जूसेस को भी आपको लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप खाने पीने का ध्यान दीजिए। और जिसमें भी फाइबर ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जैसे अलसी के बीज हमने बताया, इसमें फाइबर्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो सिस्ट को पूरी तरह से डिसॉल्व करता है। तो आप इस तरह से अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। इसमें से जो हमने रेमेडी बताई है उसमें कोई भी एक रेमेडी आप करिए। अलसी का जो बीज है आप इसे साथ साथ खा सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो आपके पेट को भी सही करेगा और सिस्ट की समस्या को भी डिसॉल्व करेगा। हमने ऐसे बताया आपको कि हमने सिस्ट के लिए आपको 2 से 3 वीडियोस दी है, जिसमें से कोई भी एक आप इसके साथ साथ एक रेमेडी करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। घर का बना ही खाना खाइए। डीप फ्राई चीज़ सबसे ज़्यादा, आपको बाहर का तला फला नहीं खाना है। इन चीज़ों को परहेज करिए, इन सारी बातों का ध्यान दीजिए, आपकी सिस्ट की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।